प्रिय भगवत बंधुओं, एक बार भगवान का नाम गाएंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। जय श्रीमन्नारायण, जय जय जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान को, सीता रामचंद्र महाराज को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त भक्त वृंद को जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, आज ब्रह्म यज्ञ कार्यक्रम दूसरो दिन हो। सायंकाल आचार्यगण की सन्निधि में हमारे पूज्य श्री राम प्रपन्न रामानुजीय स्वामी जी का परी सन्निधि में हमी छौ ब्रह्म यज्ञ एक सात्विक वैदिक यज्ञ है। यज्ञ अनेक बहुत काल से करते थे, परंतु हमारे बड़े स्वामी जी महाराज सात्विक यज्ञ करने की जो रीति क्या होती है उसको दिखाएं। (1973) से पहले याग करते थे, वैदिक याग भी करते थे लोग, परंतु एक ऋग्वेद का ही सारा मंत्र प्रयोग करते हुए याग करते थे। यजुर्वेद में, सामवेद में से या अथर्ववेद से हो, थोड़े थोड़े मंत्र मात्र वहां वहां स्वीकार करते थे, लेकिन सारा वेद का हवनात्मक याग की प्रक्रिया थी नहीं इससे पहले। बड़े स्वामी जी महाराज
1973 में दिल्ली में अखिल भारत वेद विद्वत सम्मेलन ऐसा एक कार्यक्रम वहां पर किए थे, जिसमें दुनिया में जितने भी वेद विद्वान हैं कहीं भी हो उन सब को भी आमंत्रण किए थे। करीब उस समय में 4000 आसपास वेद विद्वान वहां पर उपस्थित थे। जो वेद पूरा कंठस्थ करके रखते थे ऐसे विद्वानों को वहां पर आमंत्रण किए थे और उनके द्वारा एक चर्चा गोष्ठी भी वहां चलती थी, जिसमें वेद में रहने वाले सारे मंत्रों से क्या हवन कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारे बड़े स्वामी जी 1972 में तिरुपति बालाजी में एक याग किए थे। याग करने के लिए पहले वहां पर 1001 कुंडों से याग करना है। कोई एक जगह को ले लिया वहां पर और कुंडों का निर्माण करना चालू किए। हठात वो तिरुपति देवस्थानम वाले जो होते हैं ना, जो अधिकारी लोग, उन लोगों ने वहां ऊपर करने के लिए मना किए थे। क्यों? वो कहते थे कि स्वामी जी 1000 कुंडों से याग कर रहे हैं, कम से कम 1-2 लाख लोग तो रोज रहेंगे, इतने लोगों को वितरण करने के लिए पानी ऊपर नहीं है। तिरुपति बालाजी में एक पानी का एक तालाब है जिसका नाम है पाप विनाशम बोलते हैं, पाप विनाशम डैम बोलते हैं। उस डैम में पानी नहीं है, तो 1 लाख से ऊपर लोग आएंगे तो पानी दे नहीं सकेंगे, तो फिर लोग तड़पेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। फिर सारे रेडियो में, अखबार में फिर इसके हमारे बारे में लोग डांटेंगे, तो इसलिए ऊपर याग करना नहीं चाहिए, आप नीचे कर दीजिए, हम सारी व्यवस्था आपके लिए करेंगे। परंतु स्वामी जी ने कहा भगवान का संकल्प ऊपर करने के लिए ही हुआ है, तो ऊपर ही काम होना है। तो क्या कर सकते हैं अधिकारी गण? किसी न किसी हालत से उसको रोकना है। तो उन लोगों ने पूछा स्वामी जी आप यज्ञ करते क्यों, क्या मिलेगा करने से? तो स्वामी जी ने कहा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये तो हमारा संकल्प है। अच्छी तरह सकाल में वर्षा गिरे, काले वर्षत पर्जन्यः, पृथ्वी सस्य शालिनी, देशोयम क्षोभरहितः। इस जगह में कोई संक्षोभ नहीं होना है। इस पृथ्वी में खेती बाड़ी सब अच्छी तरह होना है। फिर वर्षा सकाल में होना है, यही तो हमारा संकल्प है, इसीलिए हम याग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा, चमत्कार किया। तो उन लोग कहते हैं स्वामी जी आप वर्षा के लिए तो याग करते हैं, तो पहले एक छोटा सा याग कर लीजिए जिससे अच्छी तरह पानी आए, बाद में बड़ा याग आप कर सकते हैं। पहले छोटा याग करके आप दिखाइए कि वर्षा अच्छी तरह गिरेगा, बाद में 1000 कुंडों को याग कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। आप पूजा करते हैं, आप सब पूजा तो करते रहे ना, और स्तोत्र भी पढ़ते हैं। एक एक स्तोत्र के अंत में फलश्रुति भी होती है। यदि एक बारम पठे नित्यम एवं एवं भवति,
यदि द्विवारं यः पठेत् नित्यं दशवारं यः पठेत्, एक बार पढ़ेंगे तो ये फल मिलता है, 2 बार पढ़ने से ऐसा फल मिलता है, 3 बार पढ़ने से ये फल मिल। हर एक स्तोत्र का अंत में ऐसा तो होता है ना, भृगुवारे शतं धीमान् पठेत् वत्सरमात्रकम् अष्टैश्वर्यमवाप्नोति कुबेर इव भूतले। हर एक शुक्रवार का दिन 100 बार पढ़ेंगे तो 1 साल में इस भूतल में कुबेर जैसा बंचा, ऐसा तो बोलते हैं। तो आप लोग भी बहुत साल से पढ़ते होंगे, कितने लोग कुबेर बने हैं? नहीं बने। तो वैदिक श्रद्धा से हम लोग करते हैं, परंतु ऐसा करने से ऐसा फल, जैसा स्विच दबाएंगे तो लाइट जलता है, स्विच दबाएंगे तो फैन फिरता है, यज्ञ करेंगे तो ठक बादशाह गिरना है, ऐसा फल होता है? बहुत मुश्किल है। तो देवस्थानम वाले टीटीडी वालों ने कहा, स्वामी जी आप थोड़ा सा छोटा सा यज्ञ करो, जिसे पहले पानी आने दो, पाप विनाशम डैम में पानी भरने दो, बाद में बड़ा याग करेंगे, कोई बात नहीं, हम सारी व्यवस्था को देख लेंगे। उनका आशय था ऐसा होगा नहीं, तब याग नहीं होने वाला है ऊपर। परंतु स्वामी जी का विश्वास अचंचल है और स्वामी जी का विधान भी अत्यंत वैदिक है। स्वामी जी ने उस सवाल को स्वीकार किया, 3 वेद पंडितों को आह्वान किया, एक आंध्र प्रदेश से, एक तमिलनाडु से, एक केरला से। तीनों भी नित्याग्निहोत्री थे। नित्याग्निहोत्री माने वे जब व्रत बंद होता है ना उन लोगों का, छोटी उम्र में, क्या 7-8 साल का उम्र में, तब से कभी भी नित्य अग्निहोत्र को छोड़ते नहीं हैं। जहां भी जाने दो, जहां ऐसा करने की मौका नहीं मिलता तो वहां जाएंगे नहीं, लेकिन प्रतिदिन अग्निहोत्रम करना है। उनको नित्य अग्निहोत्री बोलते हैं। वो शादी होने से पहले समिधादान करके अग्निहोत्रम करते हैं, शादी होने के पश्चात वैश्वानरोपासना करके तभी भी अग्निहोत्रम करते हैं, तो रोज करते हैं। ऐसे वाले 3 लोगों को स्वामी जी ने आमंत्रण किए थे, वे आए, याग कार्यक्रम चल रहा था। यज्ञ में एक नियम है, यज्ञ का नाम था कारीरी बोलते थे। क्या नाम है? कारीरी। कारीर्या वृष्टिकामो यजेता, वेद का उपदेश है। जो वृष्टिकाम यानी वर्षा के लिए जो चाहते हैं, ऐसा वे लोग कारीरी नामक इष्टि का अनुष्ठान करें, ऐसा है। एक एक फल के लिए एक एक इष्टि होती है। शत्रु का नाश होना है, सिएना एक याग है, वो करना है। राज्य का लाभ मिलना है और एक कार्यक्रम करना है, पैसे आना है, उसके लिए और एक याग है, सबके लिए चाहिए। हमारे कुमार जी बोलेंगे, स्वामी जी वो पहले बोल दीजिए, अपने बाकी सब देखेंगे। तो
स्वास्थ्य होना है, उसके लिए एक काम है। एक एक फल के लिए एक एक कार्यक्रम करना है। वृष्टि के लिए, वर्षा के लिए कारीरी यानी एक वर्षा देने वाला एक याग है, उसको करना है, उसका अनुष्ठान। तो उन तीनों को बुलाकर आप कार्यरिष्टि पहले कर लीजिए। स्वामी जी ने आज्ञा दी। उसमें नियम ऐसा है, सब लोग काला वस्त्र ही पहनना है, सब चीज काले वाले ही उसका अंदर प्रयोग करना है। अंत में एक काला रंग में रहने वाला घोड़ा भी लाना है वहां पर। घोड़े में कहीं भी और दूसरा रंग रहना नहीं चाहिए, चाहे पूंछ में हो या कान भी मिला था। महापूर्णाहुति होती है तीसरे दिन में। होने के पश्चात वहां बीच में कुंभ होता है ना, अपने यागशाला में भी बीच में एक कलश रखे हैं जिसको कुंभम बोलते हैं। कुंभम, वो कुंभ का जो जल होता है उसको लाकर वो घोड़े के ऊपर ऐसे छिटकाना चाहिए। तो घोड़े हो या कोई जानवर हो, आपने ऊपर पानी को छिटकाने से क्या करता है, इधर उधर हिलाता है। जैसा वो घोड़े के ऊपर छिटकाए हुए पानी नीचे गिरता है, वैसा ही वर्षा भी गिरना है। ये नियम है उसमें। स्वामी जी तो बहुत विश्वास रखते थे कभी कार्यक्रम में। तो अनुष्ठान हो गया, महापूर्णाहुति हो गए और पानी को घोड़े के ऊपर ऐसे छिटकाए। स्वामी जी वहां से नीचे उतरते थे, वर्षा चालू हो गया और रात भर वर्षा ही वर्षा है। पाप विनाशन भर गया और भी वर्षा हो रहा था। तब तक वहां ग्राउंड में यागशाला निर्माण करने के लिए ऐसे पंडाल लगाए थे। सारे पंडाल एक साइड में दब गए। पर दिन प्रातः काल में जो वेद पंडित कार्यरिष्टि किए थे वे ही लोग स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी तब तिरुपति ऊपर से नीचे वहां पर ये चीर मठ एक है, उस मठ में वहां पर स्वामी जी रहते थे। तो स्वामी जी के पास आकर वहां हमारे गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज रहते थे उस समय में। उनसे विनती किए, आप स्वामी जी से प्रार्थना कीजिए, यदि स्वामी जी आज्ञा देंगे तो हम फिर वर्षा रुकने के लिए और कुछ मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। पहले वर्षा आने के लिए, परंतु अब वर्षा रुक जाने के लिए। तो गोपालाचार्य स्वामी जी आकर, बड़े स्वामी जी महाराज पूजा में थे, स्वामी जी से प्रार्थना की कि ऐसा वेद पंडित कह रहे हैं तो क्या कहें। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। तो तुरंत वे लोग वहीं बैठकर अनुष्ठान करने लगे। समुद्रं गच्छ स्वाहा अंतरिक्षं गच्छ स्वाहा मंत्र पढ़ने लगे और वर्षा रुक गया। मार्च में होने वाला कार्यक्रम था 1000 कुंडों का, लेकिन उन लोगों की ये गड़बड़ से पोस्टपोन हो गया। मई में हुआ था 1972 में। तब स्वामी जी ने सोचा कुछ मंत्र वेदों से लेकर सही ढंग से अनुष्ठान करते तो इतना फल मिला। वर्षा ऐसा चीज नहीं है जो हम कुछ करके लाए, वो तो भगवान ही देना है। बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं,
रोड हम लगा सकते हैं, रोड हम खोद सकते हैं, और खेती को हम किसी न किसी हालत से कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन वर्षा आसमान से कैसा गिरेगा? कहीं लोग हमने देखा वो अपने वैज्ञानिक रीति से प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला के द्वारा कुछ क्लाउड्स को क्लाउड सीडिंग बोलते हैं। सो कुछ मेघों का आविष्कार जब होता है, मेघ जब रहते हैं, उनके ऊपर से विमान से जाते हैं और वहां सिल्वर ऑक्साइड ऐसा कुछ है, उसको फेंकते हैं उसके ऊपर, तो मेघ गीला हो जाता है, वर्षा गिरता है। ऐसा कुछ है प्रक्रिया उन लोगों को, लेकिन बहुत दाम वाला चीज है वो, बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ता है। वे लोग, कई लोग ऐसा पैसा खर्चा करके भी देखा, लेकिन वर्षा नहीं गिरा। जब ये कार्य रजिस्ट्री किए थे 1972 में, तब वर्षा हुई, कार्यक्रम बाद में चला। जब ऐसा होता है, सारे वेदों से हम यदि कुछ अनुष्ठान अच्छी तरह कर सके तो दुनिया को कितना फल मिलता है, कैसा हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले ये जानना चाहिए कि सारे वेदों से हवन कैसा करना है, क्योंकि एकमात्र ऋग्वेद से हवन करने की प्रक्रिया है, बाकी वेदों से नहीं है, सारे मंत्रों से भी नहीं है। तब दिल्ली में 73 में रामलीला मैदान में धड़ा अखिल भारतीय वेद विद्वत सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किए। वहां कांचीपुरम वाले प्रतिवादी भयंकरम अनंगराचार्य स्वामी जी एक महान प्रकांड विद्वान थे, वो आकर वहां अध्यक्ष रूप में रहे थे। तब वहां पर चर्चा हुई कौन कौन वेदों में कहां कहां पर रुककर वहां स्वाहाकार जोड़कर अग्निहोत्र में स्वाहाकार का अर्पण करना है। तब उसके बारे में पुस्तक भी लिखे थे, कृष्ण यजुर्वेद स्वाहाकार पद्धति, सामवेदीय स्वाहाकार पद्धति। ऐसा एक एक वेद में स्वाहाकार कैसा हो सकता है? जहां चाहिए वैसा ऐसा रुक नहीं सकते हैं, जहां चाहिए वहां स्वाहाकार जोड़कर वहां हवन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेद है ना वो। स्वामी जी उस समय में निर्णय करके करीब 300 पंडित को, वेद विद्वान को लेकर बद्रिकाश्रम गए थे। बद्रिकाश्रम में वेद पर्वत है। कितने लोग देखा बद्रिकाश्रम में? बद्रिकाश्रम कितने लोग गए थे? गए? अच्छा, फिर वहां पर वेद पर्वत है, जानते हैं? वेद पर्वत बद्रिकाश्रम में माणा गांव के ओर, यानी व्यास गुहा के ओर जाने की रास्ते में जो पहाड़ है वहां पर एक पर्वत पंक्ति, उसको बोलते हैं, जो शुरू से वहां सरस्वती नदी से रहने वाला पहले पहाड़ है ऋग्वेद पर्वत, और बाद में पर्वत है यजुर्वेद पर्वत, सामवेद पर्वत, अथर्ववेद पर्वत, नर पर्वत तक रहने वाले पर्वतों को वेद पहाड़ बोलते हैं। वहां से जो धाराएं निकलती हैं उनको बोलते हैं वेद धारा। स्वामी जी वहां ले जाकर पंडितों को एक एक पहाड़ के सामने उस वेद का आरंभ और समापन, ऋग्वेद पहाड़ के सामने ऋग्वेद मंत्र का आरंभ, ऋग्वेद का समापन, यजुर्वेद पहाड़ में
यजुर्वेद का आरंभ और यजुर्वेद का समापन मंत्र ऐसा अनुसंधान करवाकर पहले बार ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान बद्रिकाश्रम में कराए थे, जिसमें सारे वेदों का भी हवन चलेगा। 7 दिन में चलता है या 5 दिन में भी कर सकते हैं। 5 दिन में करने में थोड़ा दौड़ना पड़ता है, 7 दिन में करेंगे तो आराम से आनंद से कर सकते थे। तत्पश्चात स्वामी जी महाराज स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ के नाम से 108 याग करने का संकल्प लिया और अनुष्ठान भी अपने भारत में जगह जगह पे किए थे भी। वही प्रक्रिया अब यहाँ पर हो रहा है। अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर का प्रांगण में भगवान की कृपा से चारों वेदों का विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। वे वेद मंत्रों का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसे स्वाहाकार भी कर रहे हैं और हम सब उन शब्दों को सुन सकते हैं। केवल सुनना यही तो बहुत पुण्यदायक है। पहले सुनना है और बाद में जो हवन करने के समय में जो धुआं निकलती है उस धुआं को आस्वादन करना है। होम धूमश्च आयुर्वृद्धि दिने दिने बोलते हैं। होम धूम बहुत स्वास्थ्यकारी है। और बंधुओं, और एक बात है, जब इस प्रकार का यज्ञ जब होता है उससे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण पूरा एकदम क्लीन हो जाता है। पर्यावरण में रहने वाला जो ऑक्सीजन होता है वो बढ़ता है। फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है उससे ऑक्सीजन गड़ जाता है, लेकिन हवन करने से जो धुआं निकलता है उससे ऑक्सीजन प्रिजर्व होता है, बढ़ता है। ये तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको हम वैदिक बोलते हैं। वो लोग वैज्ञानिक बोलते हैं, हम लोग वैदिक बोलते हैं। ये वेद यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। यज्ञ क्यों करना है? ये तो भगवान ने भगवत गीता में इसके बारे में स्पष्ट विवरण दिए थे। 3 अध्याय में हम लोग सब मानव हैं, लेकिन मानव एक ही नहीं है। इस धरती पे चलने वाले जानवर भी है, पक्षी भी है और कीड़ा भी है, पेड़ भी है। ये सब इस धरती पे रहने वाले प्राणी कोटि होती है। शायद एक नारा आप लोग जानते होंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा है। सुने कभी? हाँ? जनता की सेवा ही जनार्दन सेवा है। कितने लोग जानते हैं इसको? सब जानते हैं। हाँ? सब लोग जानते हैं। सब जानते हैं। कितने लोग पसंद करते हैं? जनता की सेवा ही जनार्दन सेवा है। जनता जनार्दन सेवा करनी है। कितने लोग मानते हैं इसको? बहुत कम लोग मानते हैं। सब डर गए हम पूछने से। क्या बोलेंगे पता नहीं। बाहर तो वही बोलते हैं। बंधुओं, इस बात में कुछ गलत है। जन सेवा ही, ये ही में गलत है। जब यहाँ कुछ पंडित बैठे हैं, ये महात्मा ही,
अच्छे हैं या सच्चे हैं, ऐसा कुछ होता है। बोलने से क्या तात्पर्य निकलता है? हाँ? और बाकी सब ऐसा तो हमने मुंह से नहीं कहा, मुंह से नहीं कहा, लेकिन तात्पर्य तो वो होता है। वैसे ही इस धरती पे रहने वाले मनुष्य को किसने जन्म दिया? मनुष्यों को कौन सृष्टि किया? मनुष्यों का सृष्टि किसने किया? मनु महाराज। हाँ? भगवान ने किया या आपने किया? जानवरों का सृष्टि किसने किया? भगवान ने किया। पेड़ों की सृष्टि किसने किया? भगवान ने किया। पक्षियों का सृष्टि किसने किया? भगवान ने किया। सब भगवान ने किया। और वायु को सृष्टि किसने किया? भगवान ने किया। सागर का भगवान किया। भगवान, सब भगवान ने किया। बहुत अच्छा है। जब सब भगवान करते हैं, सब भगवान के चेले बनते हैं, भगवान का संतान बनता है कि नहीं? जब सब भगवान का संतान बनता है, आप क्या कहते हैं? भगवान अपने संतान में सबको भी प्यार करते हैं, करते नहीं करते? आप अपने संतान, 3 संतान होता है समझो, कोई बाल और बालिका, सबको एक साथ प्यार करते हैं या कुछ ज्यादा किसको कम ऐसा प्यार करते हैं जी? एक साथ प्यार करते हैं, समान प्यार होता है सबके ऊपर? नहीं होता है। क्या समझते हैं? ये कोई मारता है तो आप आनंद पाते हैं? नहीं पाते हैं। आप 1-2 संतान से ही ऐसा रहते हैं। भगवान 84 लाख संतान रखकर, जिसमें मानव है, जानवर है, पक्षी है, पशु है, कृमि है, कीटा है, पेड़ है, पौधे हैं, लता हैं, और भूमि है, पानी है, हवा है, ये सब भगवान का तो संतान होता है। अब इनमें कोई दूसरों को खराब करता तो क्या भगवान को आनंद है? हाँ? होता है? नहीं होता है। लेकिन आप क्या कहते हैं? जनता सेवा ही जनार्दन सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर को मात्र ख्याल करो, जानवरों को खत्म करो, पक्षियों को खत्म करो, पानी को खराब करो, हवा को खत्म करो। उसका तात्पर्य तो वही निकला है ना, आप ही बोले ना अभी। एक सच्चे हैं बोले तो बाकी सब सच्चे हैं। आप ही समाधान बोलो, पानी में गंदा डालने वाले प्राणी कौन है? मच्छा। मनुष्य। कोई जानवर डालता है? नहीं मनुष्य। मनुष्य माने कौन है? कोई बाहर है या हम ही है? फिर घर से बोलो हम हैं। पेड़ों को खत्म करने वाले कौन हैं? मनुष्य। वाह। हवा को खराब करने वाला कौन है? मनुष्य है। कैसा? हवा तो खराब कर सकते। फैक्ट्री में जो धुआं निकलता है, प्रदूषण भई रहा था। गाड़ी चलाने से जो धुआं निकलता है, उस धुआं को क्या बोलते हैं पता है? प्रदूषण। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ ले लेते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक है। मोनोऑक्साइड प्राण को खत्म कर लेता है, ऑक्सीजन को समाप्त कर लेता है।
हम गाड़ी के द्वारा, यंत्र के द्वारा, अपने घरों में एसी कितने लोग रखते हैं? एसी जी, सब लोग, कोई हाथ उठाता है नहीं रखा है। रेफ्रिजरेटर कितने लोग रखते हैं? होता है। वो रेफ्रिजरेटर रखने से उसमें जो पीछे सिलेंडर होता है उससे निकलने वाला जो हवा होता है, जो वायु जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, CFC बोलते हैं। ये क्या करता है पता है? अपने भूमि के ऊपर प्राणी की रक्षा करने वाले एक लेयर है, बोलते हैं उसको क्या नाम? ओजोन बोलते हैं। ओजोन, उस ओजोन को खत्म करता है। उस ओजोन को कौन खत्म करता है? एसी से जो हवा निकलता है, अपने रेफ्रिजरेटर से जो हवा निकलती है, रेफ्रिजरेटर सिलेंडर में जो फिल आप करते हैं ना, उसको कंज्यूम करने से, उसका उपयोग करने से उसे जो वायु निकलता है वो हवा को खत्म, ऑक्सीजन, ओजोन को समाप्त कर लेता है। कितने चालाक हैं हम लोग। कोई पक्षी नहीं करता है, ना कोई पशु करता है, हम करते हैं। क्या मनुष्य कितना चालाक है। और उसे समाप्त नहीं हुआ, जमीन को खराब करने वाले कौन है? किससे? प्लास्टिक। प्लास्टिक से देखो कितने प्लास्टिक आप मंदिर में, यागशाला में लाते हैं ना। प्रातः काल में तीर्थ गोष्ठी में हम देखते हैं, जो कुछ लोग फल लाते हैं, कुछ लोग फूल लाते हैं, कुछ लोग और कुछ लाते हैं। किसमें? कितने प्लास्टिक है पूछो मत। इतने प्लास्टिक से जमीन को गंदा कर, खराब कर लेते हैं। जानवर को मारने वाला कौन है? मनुष्य। हाँ, कुछ जानवर ऐसे हैं दूसरे जानवरों को मारते हैं, लेकिन जब भूखा होता है तभी मारते हैं। सिंह भी भूख शांति होने के बाद फिर खरगोश पास में जाने से भी उसको टच नहीं करता है, पता है। एक बार अपने वो भूख शांत हो गया तो कोई जानवर पास में आता तो उसको मारता नहीं, वो अपने आप अपना काम वो करता है, इसका काम ये करता है। ऐसा पशुओं को विवक्षा के बिना आशा से पैसे के लिए, बिक्री करने के लिए खत्म करने वाला प्राणी कौन है? मनुष्य है। जी, मनुष्य। वो भी हम हैं। पक्षियों को खत्म करने वाला कौन है? हम हैं। वो भी हम ही हैं। तो भगवान हमसे प्रसन्न है। बाकी प्राणियों को खत्म करने वाला प्राणी मनुष्य है ना। क्या पानी के बिना हम जीवन चला सकते हैं? नहीं। फिर भी पानी को खत्म करते हैं, खराब करते हैं। हवा के बिना हम जीवन चला सकेंगे? फिर भी हवा को हम प्रदूषण करेंगे। जमीन खराब हो जाए तो क्या हम जीवन चला सकेंगे? खाना मिलता है? नहीं, फिर भी उसको भी हम
कंटामिनेट कर लेंगे। पेड़ के बिना जीवन चल सकता है? सकेगा? फिर भी पेड़ों को काटते हैं। जानवर के बिना क्या जीवन चलता है? फिर भी जानवरों को खत्म करेंगे। अरे ये क्या मानव है इनको दिमाग? हम सोचते हैं हम ही उत्तम प्राणी हैं। क्या उत्तम है? मानव को क्या महत्व है ये बोलो कम से कम। बाकी प्राणियों से मानव को क्या उत्तमता है? क्या है जी? सेवा हम थोड़ी करते हैं। सेवा पेड़ करते हैं। पेड़ जो ही जाएगा उनको छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्ता देता है, अपने में रहने वाले कण कण भी आपके लिए देता है। ये किससे बना है? ये किससे बना है? वो किससे बना है? पेड़ कभी आपको रोका? सेवा तो वो करता है, हम थोड़ी करते हैं। हम यहाँ थोड़ी देर यहाँ आपको बिठाया और 1 घंटे 2 घंटे तक बिठाया तो बोल भी ना चले जाते हैं। मानव की गरिमा किससे है? बोलते हैं लोग, ओह मानव का जन्म बहुत उत्तम है। हमारे चक्रधर स्वामी जी, चक्रपाणी, हाँ चक्रपाणी स्वामी ने पहले कहा था कि दुर्लभो मानुषो देह, दुर्लभो ये मानव का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। बाप रे क्या मानव जन्म है। ये क्या मानव है? सबको खत्म करता है। जिसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकता उन चीजों को भी खत्म कर लेता है। यानी आप जिस शाखा में बैठा है उसी शाखा को काटने वाले मूर्ख जैसा है ये मानव। इस मानव को देखकर क्या भगवान प्रसन्न होते हैं? क्या महात्मा? अब बोलो, नर सेवा ही नारायण सेवा है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। नर को देखने से नारायण को क्या लगता है? हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा सम्मान इसको करना है। उस समय में हम हिरण्यकशिपु को ज्यादा सम्मान किया ऐसा मानता था, लेकिन वो तो बहुत कम है। इनको उससे भी ज्यादा दिखाना है, ऐसा तो भगवान सोचेंगे, है कि नहीं? बंधुओं, यद्यपि सब भगवान के हैं, परंतु हम केवल मानव का महत्व को ही मानकर बाकी सबको खत्म करना चालू किया। क्या इससे भगवान प्रसन्न होता है? क्या? बिल्कुल ही नहीं होते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, हे मानव, केवल मनुष्य की सेवा मात्र मत करो, प्राणी मात्र की सेवा करो। सारी चीज है, पानी को सुरक्षा से रखो, पेड़ को सुरक्षा से रखो, पशु को सुरक्षा से, पक्षी की रक्षा करो। हाँ, मानव का भी कर सकते हैं, लेकिन नर सेवा ही ये अपने नस में उतर गया, अपने कण कण में इस बात उतर गई। उसीलिए हम सारी चीजों को खत्म करना चालू किया। लेकिन
ये ठीक नहीं है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये सब आपस में एक के ऊपर आधार रहता है। ये सब देवता का स्वरूप है। इनको हम बोलते हैं भूतम। हम भी एक भूतम तो है, आप भी एक भूतम है, हम भी एक भूतम है। पंचभूतों से, 5 भूत से ये शरीर बना है और इस शरीर से हम जीवन चलाते हैं। सारे प्राणी ऐसे हैं, लेकिन ये प्राणियों से ही जीवन चलाते हैं। अन्न खाने से ही तो हम चलते हैं। आपका अन्न कहाँ से मिलता है? धरती से, आपका अन्न धरती से, आसमान से, धरती से, जमीन से, कहाँ से? धरती से, हाँ? जमीन से, जमीन से निकलता है। जमीन से, पृथ्वी जमीन से। बाजार से मिलता है। अमेरिका में एक बार बच्चों से हमने पूछा दूध कहाँ से मिलता है? उन्होंने कहा माल से मिलता है, दुकान से मिलता है। उन लोगों को इतना ही तक पता नहीं कि गाय देती है। हमको अन्न कहाँ से आता है? जमीन से आता है। जमीन से आता है, जमीन से आता है। अन्नात् पुरुषः, अन्न से ही ये मानव जीवन चला सकता है। न केवल मानव, सारे प्राणी। पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषः अन्नरसमयः। ये वेद की बात है। धरती से जो निकलता है उसको औषधि बोलते हैं। औषधियों से जो आता है वो ही अन्न बनता है। अन्न से हम लोग जीवन चलाना है, जानवर को काट कर नहीं। जानवर को काट कर और एक जानवर जीवन चलाता है। जानवर को काटकर मानव जीवन नहीं चलाना चाहिए। मानव का अन्न होता है पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम। भूमि से जो निकलते हैं उसको औषधि बोलते हैं। औषधियों से ही अन्न बनता है। फिर जानवर से अन्न क्यों खाते हैं? ये तो जब पुरुष नहीं है तो मानव नहीं है, ये भी तो एक जानवर है जो ऐसा खाता है। सो हम सब अन्न से जीवन चलाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, तीसरा अध्याय में भगवान बताते हैं अन्नाद् भवन्ति भूतानि। हम सब अन्न से जीवन चलाते हैं। अन्न कहाँ से आता है? अन्न कैसा आता है? भूमि से। पर्जन्यात् अन्न संभवः, वर्षा से अन्न आता है। वर्षा से औषधि निकलते हैं, औषधियों से अन्न आता है। पर्जन्य से अन्न मिलता है। लेकिन पर्जन्य कैसा आता है? आसमान में यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से पर्जन्य तैयार होता है। आकाश से वर्षा यज्ञ से होता है। यज्ञ से कैसा होता है? जब यज्ञ के रूप में हम एक औषधि को डालते हैं अग्नि के अंदर,
उससे जो धुआं निकलता है वो धीरे धीरे ऊपर जाकर आसमान को प्रभावित करते हुए वर्षा होने वाले मेघों को उत्पत्ति करता है। अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नम ततः प्रजा। हम जब यहाँ आग में कुछ चीजों को डालते हैं, कुछ मंत्रों का अनुसंधान करते हैं, यहाँ से ये ताकत जो आती है बाहर, वो सीधा सूरज के पास पहुंचता है। अग्नो प्रास्थ आहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। सूर्य के द्वारा मेघ का उत्पत्ति होती है। सूरज हमेशा रहता है, समझे? और नीचे से पानी भी हमेशा ऊपर बाष्प के रूप में जाते रहता है, लेकिन वर्षा हर समय में नहीं होता है। वर्षा तो एक सीजन में ही होता है। क्यों? जब सूरज हमेशा रहता है, सागर नदियां हर समय में रहते हैं, तब हर समय मेघों का उत्पत्ति क्यों नहीं होती है? एक एक समय में मात्र क्यों होता है? सीजनली क्यों होते हैं? जब कार्यक्रम यज्ञ के रूप में चलता है, यज्ञात भवति पर्जन्यः। यज्ञ आप करेंगे तब यज्ञ के द्वारा जो ताकत जाती है सूर्य भगवान के ओर, उसी से ही मेघ बनता है। और यज्ञ कैसा होता है? हम लोग देख रहे हैं, ब्रह्म यज्ञ यहाँ पर हो रहा है। ये एकमात्र यज्ञ की प्रकार है। वहां पर जो हो रहा है वो तो एक प्रकार का यज्ञ है, लेकिन इस यज्ञ भगवान कहते हैं हम सब करना है। हम करने के लिए ये एक प्रकार यहाँ पर दिखा रहे हैं हमारे ऋत्विकगण, लेकिन हम सब मिलकर यज्ञ करना है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। कैसा कर सकते हैं? यज्ञः कर्म समुद्भवः। आप लोग जो काम करते हैं उस काम को ही आप यज्ञ के रूप में यदि कर सकें, उससे बनता है सूरज का शक्ति, तब बनता है वर्षा, तब फलता है खेती, तब जीवन चलता है अच्छी तरह। आप अपने काम को यज्ञ के रूप में करना है। यज्ञ कर्म समुद्भवः, लेकिन अपना काम, अपना कर्म यज्ञ कैसा बनता है यही तो जानना है। यज्ञ के रूप में करने के लिए हमको क्या चाहिए? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्म के द्वारा होना है। आपने काम किससे करते हैं? कोई भी काम, क्योंकि चलना भी एक काम है, बैठना भी एक काम है, और हाथ का प्रसार करना भी एक काम है, हाथ को खींचना भी एक काम है, और अपने आंखों को ऐसा ऐसा करना भी एक काम है, भोजन भी तो एक काम है। ये सब कर्मा होता है ना। जो भी करते हैं शरीर के द्वारा, ये सब कर्मा होते हैं। लेकिन कर्म करने के लिए क्या चाहिए? हमको ब्रह्म चाहिए। क्या चाहिए? ब्रह्मा। यानी काम किससे करते हैं? आप अपने शरीर से करते हैं। शरीर के द्वारा काम होता है। शरीर के बिना कर्म थोड़ी कर सकता है कोई। शरीर को ही ब्रह्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं शरीर को? ब्रह्मा। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने गीता व्याख्या में लिखते हैं, जिसका
अत्यंत सुंदरमय अर्थ। काम होता है शरीर से, लेकिन शरीर काम कैसा कर सकता है, कब कर सकता है? जब आत्मा अंदर होता है। आत्मा के बिना क्या शरीर काम कर सकता है? आत्मा नाश होने वाला है या आत्मा अक्षय है? अक्षर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम। शरीर जो है अक्षर, नाश नहीं होने वाला जो आत्मा है, आत्मा से शरीर काम करता है। आत्मा के बिना शरीर काम नहीं कर सकेगा। जब तक अंदर आत्मा है तब तक हम उठेंगे, दौड़ेंगे, कूद बैठेंगे, सोएंगे, फिर उठेंगे, सब कुछ करेंगे। आत्मा जब तक न, जब अंदर से निकल जाता है तब इसको क्या करेंगे? अग्नि में डालेंगे या पानी में या धरती के अंदर छुपा देंगे। अपने अपने नियम के अनुसार लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं, रखते नहीं। ये अंदर रहकर इसे काम कराने वाला आत्मा है। वो आत्मा क्षर होने वाला नहीं है, नाश होने वाला नहीं है, वो तो हमेशा रहता है। जब आत्मा के साथ शरीर होता है तब उसको भूतम बोलते हैं। भूतम, आप भी तो एक भूतम हैं, हम भी तो एक भूतम हैं, क्योंकि शरीर है, अंदर आत्मा है, हम दो हैं। इसलिए हमारा नाम है भूतम। ये भूतम किससे चलता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से चलते हैं। अन्न मेघ से, मेघ यज्ञ से, यज्ञ काम से, काम शरीर से, शरीर आत्मा से। शरीर और आत्मा दोनों मिलता रहता है तो उसका नाम भूतम है। फिर ये भूतम अन्न से क्या बना इसको? एवं प्रवर्तितम चक्रम। ये तो एक चक्रम है। इस चक्रम को ठीक से देखना है। जब एक चक्र होता है, चक्र का बीच में जो हब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? केंद्र। चक्र का जो केंद्र होता है ना, उसको हब बोलते हैं। इसका हब क्या है? भगवान बताते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। यज्ञ में ही ये शरीर पूरा आधार होता है। यानी शरीर से जो भी काम होता है उसको यज्ञ रूप में ही हम करना है। आप जो भी काम करो उसको यज्ञ रूप में करो। करने से ही वर्षा गिरता है। तो यज्ञ एक मूल है, इसके ऊपर ये चक्र चलता है। कई आचार्य भगवत गीता की व्याख्या की है। रामानुज स्वामी जी से पहले ही बहुत सारे लोग किए थे। रामानुजाचार्य स्वामी जी के बाद भी बहुत लोग व्याख्या किए थे, लेकिन किसी को भी ये चक्र नहीं आया। चक्र माने जहाँ आरंभ होता है, फिर ऐसे फिर कर वहीं आना है, फिर कर वहीं आना है, फिर भी वहीं आना है। ये आता है रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की व्याख्या में। चक्रत्वम रामानुजाचार्य स्वामी जी मात्र देखे हैं, कोई आचार्य इसको चक्रत्व नहीं बना सके। व्याख्या तो आजकल बाजार में बहुत मिलते हैं, आप देख भी सकते हैं। स्वामी जी महाराज की व्याख्या, भगवान का जो भाव होता है उसको हमारा आचार्य श्री अच्छी तरह ग्रहण किए थे रामानुजाचार्य स्वामी जी।
तब इसकी व्याख्या की। बंधुओं, इसीलिए हम याद रखने की बात यह है कि हमारा जीवन एक यज्ञ होना है। इस शरीर रूप ब्रह्मा को एक यज्ञ रूप में करना है, जिसका नाम होता है ब्रह्म यज्ञम। क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी मंदिर में? ब्रह्म यज्ञम कर रहे हैं। इस शरीर के द्वारा करने वाला काम क्या कैसा होना है, ये बताया भगवान ने, उसको दिखाया रामानुजाचार्य स्वामी जी ने। यहाँ कर रहे हैं उसका अनुष्ठान, इसके बारे में हम जानना है। शरीर ब्रह्मा कैसा बनता है और हम सब यज्ञ कैसा करेंगे? क्या हम सब भी अग्नि को जला सकेंगे? हम सब भी लकड़ी लाएंगे, हम सब भी घी, और हम सब भी उसमें स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम तो मंत्र जानते नहीं, मंत्र तो आता ही नहीं, तो याग कैसा करेंगे? फिर भी हम करना है। भगवान ने जब कहते हैं, शायद उसके लिए कोई उपाय तो होता ही है उसके पास। उपाय के बिना क्यों कहते हैं वो? भगवान तो ऐसा नहीं है मूर्ख। जब भगवान बताते हैं तो उसका क्रम भी भगवान अवश्य ही दिखाते हैं और उसकी व्यवस्था भी भगवान करके ही देते हैं। तो हम सब जानने की बात है, याग क्या होता है, ब्रह्मा ये शरीर कैसा बनता है, हम शरीर को क्यों ब्रह्मा कहना है, और इस ब्रह्मा से कैसा यज्ञ हम कर सकते हैं, हम सब किस प्रकार का यज्ञ कर सकते हैं। कितने लोगों को मन में है इसके बारे में जानने के लिए? जानना है इसके बारे में, तो इसके बारे में कल जानेंगे। शरीर ब्रह्मा कैसा होता है? क्या ब्रह्मा माने हम समझते हैं कि भगवान है? ब्रह्मा माने हम सुनते हैं कि वेद है, लेकिन शरीर बोलते हैं, ये शरीर ब्रह्मा कैसा बनता है और हम सब कैसा यज्ञ करेंगे? यागशाला में तो सबको जाने नहीं देते हैं, हाँ? केवल ऋत्विकगण जो होता है वही अंदर जाता है, बाकी सब तो हम अंदर जाते नहीं। फिर हम सब कैसा यज्ञ करेंगे? तो हम करने वाला यज्ञ किस प्रकार होता है, ये जानकर करता है हमारा विकास तरंगिणी का वॉलंटियर। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। सुना है कभी विकास तरंगिणी के बारे में? विकास तरंगिणी नाम सुना है? सुना है बहुत। तो विकास तरंगिणी एक प्रकार की सेवा संस्था है, इसका वॉलंटियर ब्रह्म यज्ञ ही करते हैं। वो ब्रह्म यज्ञ की, ब्रह्म को यज्ञ के रूप में ही उसका उपयोग करते हैं। भारत में बहुत करते हैं, हमरो नेपाल में पनि थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन ज्यादा करने के लिए अभी यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। क्या करने के लिए? और भी ज्यादा करने के लिए। भारत में तो बहुत कुछ करते हैं। भारत में तेलंगाना में करते हैं, आंध्र प्रदेश में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, बंगाल में करते हैं। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा तो करते तो हैं, लेकिन यहाँ जो करते हैं वो उसको और भी बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए कुछ तरीका जानना है, वो जानने के लिए ही
यहाँ पर ब्रह्म यज्ञ का आरंभ किया है। आज दूसरा है दिन। कल और परसी बनी याग चल 17 तारीख और 18 तारीख और 19 का दिन महापूर्णाहुति तो हो ही जाएगा और प्रातः काल में करीब 9 बजे तक महापूर्णाहुति हो जाएगा। फिर बाद में फिर हमको यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन कल और परसी भोली परसी ये जानना जरूर था कि ब्रह्म क्या हो, ब्रह्म के हो और याग के हो। ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार करनो पर छो हावी सवाई ब्रह्म यज्ञ किस प्रकार कर छो इसका जानकारी बने लेने पर छा लिंचम अली अली आओ आज उसका थोड़ा सा आरंभ मात्र किया और ऐसा कुछ हाय करके जानने के लिए हमने कोशिश किया। उसको जानकर कल प्रातः काल में और कल सायंकाल में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे आचार्यगण यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम का महत्व को अपनी उपस्थिति से शोभान्वित किए हैं, जिसके लिए हम सबको भी बहुत बहुत मंगलाशासन देते हैं। आज यहाँ पर व्रत बंध भी हुआ। बहुत सारे बालक वैदिक धर्म के प्रतिनिधि बनने के लिए अब तैयार हो गए हैं। शायद हम सोचेंगे उनमें कम से कम कुछ लोग वेद अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि व्रतबंध इसीलिए होता है कि वो वेद पढ़ सके, वेद की रक्षा कर सके, वैदिक धर्म का रक्षक वो बने। आज व्रतबंध में कुछ बड़े बड़े बालक भी हैं, लेकिन सानो सानो बालक बनी छन। जो छोटे छोटे बालक हैं उनको उनके पिता और माता लोग वेद अध्ययन का काम में उनको संलग्न करें, ऐसा हम उन लोगों को सूचना देते हैं। तो अपने कार्यकर्तागण ऐसे माता पिता लोग जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चों का उपनयन करवाए, उन लोगों को सूचना पहुंचा दीजिए कि उन बच्चों को वैदिक धर्म में रखने के लिए कोशिश करने के लिए। और बात की बात है, हमको यहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण ने इतना अवकाश दिया, 5 दिन यहाँ रहकर अपनी सेवा में ब्रह्म यज्ञ का कार्यक्रम करने के लिए और उसके बारे में कुछ जानने के लिए जानने की कोशिश करेंगे। आप सबको भी बहुत बहुत मंगल आशासन करेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा को अपने उपस्थिति से मंगलमय बनाए पूज्य स्वामी जी राम प्रपन्न जी स्वामी जी महाराज को बने धेरे धेरे मंगल आशासन होश बने रह हमारी वाणी को विश्राम दिंचन। जय श्रीमन नारायण।